आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह 5वां श्लोक श्री भगवान वाच। श्री भगवान कहते हैं, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रियगोचरः। अर्थात महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त और 10 इंद्रियां और 5 इंद्रिय जहां गोचर करती हैं, विषय ये हैं। अब चूंकि ये आधा श्लोक है, और 6ठे श्लोक में ये बताएंगे कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो है क्षेत्र के विषय में भगवान बता रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। यहां पर पहले जो है अव्यक्त हम लोग देखते हैं कि अव्यक्त क्या है। अव्यक्त को प्रधान भी कहा जाता है, इसे मूल प्रकृति भी कहा जाता है। सांख्य योग में इसे प्रधान कहा जाता है, सांख्य दर्शन में। वहां पर अष्टो प्रकृत्यः षोडशो विकारः ये कहा गया है दूसरे तीसरे उसके सूत्र में। तो यहाँ पर जो अव्यक्त है उसको समझना चाहिए कि यह अव्यक्त क्या है, यानी अप्रकट है। यानी ये पूरा अस्तित्व जो है, जो ये प्रकृत और विकृत जगत का जो अस्तित्व है, ये पूरा अस्तित्व जो साकार है, अस्तित्व है, सगुण है। सगुण अर्थात ये 3 जो गुण होते हैं, सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं। ये तीनों गुण साम्यावस्था में हो जाते हैं। पूरा अस्तित्व, साकार अस्तित्व और गुणों का अस्तित्व जो है, ये सिकुड़ करके, ये आपस में लीन हो करके, संकुचित हो करके इतना छोटा हो जाता है कि अव्यक्त हो जाता है। यानी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। यानी इसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं, इसकी जांच नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में चला जाता है और यहाँ पर कोई राय भी नहीं जाता है जो कि इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। वैज्ञानिक सभी इस बात को मानते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था, उसके पहले यहाँ पर कौन सी चीज थी, तो यहाँ पर जो तत्व थे अव्यक्त स्थिति में थे। और अव्यक्त स्थिति में थे, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि वहां जो द्रव्यमान था वो लगभग शून्य जैसा था। समय जो था वो लगभग शून्य जैसा था। और जो आयतन है वह भी लगभग शून्य जैसा था, जिसको विज्ञान में सिंगुलरिटी भी कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ये शून्य ही था, लेकिन शून्य नहीं कहा जा सकता। शून्य का मतलब तो हो गया अब तो वो कुछ रह ही नहीं गया। जब रह ही नहीं जाएगा तो फिर प्रकट कैसे होगा? फिर वहां से पुनः कैसे ब्रह्मांड बनेगा? तो शून्य नहीं कहा जा सकता है। समय भी कुछ लोग कहते हैं शून्य हो जाता है, समय भी शून्य नहीं था। वहां कुछ रह जाता है जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। वो अप्रोक्सीमेट जीरो आप कह सकते हैं। जीरो से सबसे करीब जो हो सकता है वह था, वह होता है।
तो यह जो है अव्यक्त स्थिति होती है। इसको शून्य नहीं कह सकता, न टाइम से, न स्पेस से, न मैटर से, न एंटी मैटर से। तो यह अव्यक्त स्थिति है। जो तीनों गुण होते हैं वे साम्य अवस्था में चले जाते हैं और जितनी प्रकृति है, विकृति है, वे सब समाहित हो जाते हैं, वो अव्यक्त स्थिति में होते हैं। और उस वक्त कहा जाता है कि ये महाप्रलय हो गया, इसी को महाप्रलय कहा जाता है। तो एक तो यहां पर यह है। इसके बाद फिर क्या है कि बुद्धि है। तो यह जो बुद्धि है ये महातत्व इसको कहा जाता है। यहाँ पर यह बुद्धि जो है हमारे सामान्य बुद्धि की यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर यह समिष्ट अस्तित्व का जो है यह महातत्व की स्थिति होती है। तो ये जो पहला ये जो अव्यक्त था वो तो प्रकृति थी, लेकिन यह जो महातत्व है ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। विकृति इस अर्थ में है कि ये इसी अव्यक्त से बनता है। महातत्व अर्थात महान तत्व। महान तत्व क्यों? क्योंकि अब वह फैलेगा, इसकी महत्ता है, इस तत्व की महत्ता है। क्यों? क्योंकि अब यह प्रकट हुआ है, यहाँ गुण जो हैं अब प्रकट हुए हैं। और जब गुण यहाँ प्रकट हुए हैं तो यह महातत्व है, इसी को यहाँ पर बुद्धि कहा गया है। ये सांख्य योग में इसे महातत्व कहा गया है, लेकिन गीता में इसे बुद्धि कहा गया है, यहाँ महातत्व नहीं कहा गया। तो अगर उसके कॉरस्पॉन्ड देखा जाए सांख्य दर्शन के, तो यहाँ पर इसको महत्व समझना चाहिए, लेकिन गीता ने बुद्धि कहा है। और यहां जो है यह महतत्व ये उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ये अहंकार को उत्पन्न करता है। इसलिए यह जो है उसके लिए प्रकृत है, लेकिन विकृत किसके लिए है? अव्यक्त के लिए। तो ये प्रकृत विकृत दोनों ही है। तो इस बुद्धि से यानी इस महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अर्थात किसी की पहचान की स्थिति बनती है। अहंकार का मतलब पहचान, जो रिकॉग्निशन के प्रति कॉन्शियस हुआ। तो ये जो समग्र अस्तित्व है, ये इसमें से हर तत्व जो होते हैं आप देखते हैं कि ये अपने पहचान एक बनाए रखते हैं। इनकी एक विशेषता होती है, चाहे लोहा हो, सोना हो, तांबा हो, चांदी हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, हर कोई जो है अपनी एक पहचान रहता है, उसकी एक कैटेगरी होती है, उसका एक डेफिनेशन होता है। तो यहां से अहंकार इसीलिए इसका नाम दिया गया है। आपको यह समझना पड़ेगा कि अहंकार क्यों नाम दिया गया है इसका। तो अधिकतर लोग तो यहाँ कुछ बताते नहीं हैं, खाली अहंकार हो गया। तो अहंकार क्या? अहंकार का मतलब है कि पहचान, रिकॉग्निशन, कॉन्शियसनेस, ऐसा अपने होने की स्थिति का। वह होने की स्थिति सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मिथ्या भी हो सकती है। यानी मिथ्या इस अर्थ में कि वह किसी अर्थ में जो है डिजॉल्व हो जाती है। यानी वह जो सोचता है कि मेरी यह पहचान है, उसकी वास्तविक पहचान वह नहीं होती है, परंतु वह सोचता है कि यह मेरी पहचान है, इसलिए यहाँ पर अहंकार कहा गया है। अहम का आकार, अहम मतलब होने की जो स्थिति है, जो भान है, वह है। तो यहाँ पर अहंकार इसलिए प्रयोग किया गया है। तो यह जो अहंकार है यह महतत्व से निकलता है, यह बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये जो है अहंकार क्या करता है? यह भी कुछ उत्पन्न करेगा। यह क्या उत्पन्न करेगा? ये पंच महाभूत उत्पन्न करेगा। यह मोटे तौर पर कहा जा रहा है, यह पंच महाभूत उत्पन्न करेगा। तो यहां अहंकार जो है ये प्रकृत भी है, विकृत भी है। यह भी प्रकृत और विकृत दोनों है। विकृत इसलिए क्योंकि यह बुद्धि से उत्पन्न हुआ है, और प्रकृत इसलिए क्योंकि यह उत्पन्न करेगा। किसको? पंच महाभूतों को उत्पन्न करेगा। तो इसलिए यह प्रकृत विकृत दोनों ही है। यह बुद्धि का कार्य है, और कारण है किसका? पंच महाभूतों का। उसका कारण है
और यह बुद्धि का कार्य है, इसलिए प्रकृति विकृत ये दोनों ही है। अब इसके बाद जो है, अब यह क्या करेगा कि यह उत्पन्न करेगा, कहाँ, महाभूतानी, महाभूतान अहंकारो, तो महाभूतानी को, महाभूतों को, भूत अर्थात भौतिक तत्व, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। अब उसका जो स्वरूप आ रहा है सामने, अहंकार तक का स्वरूप नहीं आता था सामने। अहंकार का स्वरूप बहुत सूक्ष्म होता है, वो सामने नहीं आता है, लेकिन होता है, और वह होता है और वही गढ़ता है स्वरूपों को, परंतु उसका अपना जो सूक्ष्म स्वरूप होता है वह सामने नहीं आएगा, लेकिन वह आपको समाधि अवस्था में महसूस हो जाएगा, अहंकार का बोध हो जाता है। तो अब यह जो है, यह महाभूतों को उत्पन्न करेगा। भूत अर्थात जिसका फिजिकल अपीयरेंस है, भौतिक तत्व जो है। भू का मतलब होता है होना, यानी अब जो हो रहा होगा। अब यहां पर महा लगा हुआ है, महा लगा हुआ है, इसका अर्थ मतलब कि ये बड़े भूत हैं, इसकी बड़ी पहचान है, बड़ी आइडेंटिटी है। तो ये कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो पृथ्वी से, हमारी इस पृथ्वी को नहीं समझना चाहिए। पृथ्वी का मतलब है कि आप इसको मैटर समझ सकते हैं। वास्तव में ये स्टेट दिखलाने के लिए है। और जल का अर्थ जो है, ये पानी से नहीं समझना चाहिए। जल का अर्थ तरलता। अब कुछ लोग इसको जल का मतलब पानी समझते हैं, ठीक है, पानी भी तरल होता है, लेकिन अन्य जो भी तरल चीजें हैं, जैसे शराब भी तरल है, तो वह भी जल के तहत आ जाएगा। जैसे एसीटोन, वह भी तरल होता है, तो वह भी जल के तहत आ जाएगा। तो जितने भी चीजें हैं जो तरल हैं, वे सब जल के तहत आ जाएंगे। उसके बाद है तेज। तेज का अर्थ क्या हुआ? तेज का मतलब हो गया कि एनर्जी फॉर्म है। अग्नि तेज है, यानी ऊर्जा की उत्पत्ति, ये आप ये समझ लीजिए। तो ऊर्जा का जो स्तर है वह भी पंच महाभूत में से है। तो जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं वो सब इस तेज के तहत आ जाएंगी, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, चाहे प्रकाश ऊर्जा हो, चाहे ऊष्मा हो, चाहे अन्य कोई भी आप ऊर्जा ले लें, चुंबकीय ऊर्जा ले लें, वह भी इसके तहत आ जाएगा। यानी तेज को आप ऊर्जा समझिए, तेज को सिर्फ अग्नि मत समझिए। अब इसके बाद है वायु। वायु जो है ये एथरिक मैटर हो गया, जिसमें कि आपका जो है काफी, मतलब ये जो तरल था, जल जो तरलता था उससे भी और ज्यादा तरल हो गया। जैसे हवा होती है, कहीं छिन्न भिन्न हो जाती है, कहीं चली जाती है, उसके आपस के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, तो वे जो है छितरा जाते हैं और वे काफी सूक्ष्म होते हैं। तो ऐसे जो तत्व हैं वे सब सब वायु के तहत आ जाएंगे। तो जितने भी ये जो प्लाज्मा स्टेट्स की जो बात होती है वो इसी वायु तत्व के तहत आपका जो प्लाज्मा स्टेट है वो शामिल हो जाएगा। अब इसके बाद है आकाश। आकाश अर्थात वह जो आपको स्थान देता है, स्पेस जो है। तो स्पेस जो है वो हर तत्व के अंतर्गत स्पेस होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पेस भी होता है। जैसे अगर आप ठोस लोहा लें तो लोहा के भीतर भी स्पेस है। अगर आप न्यूक्लियस लेते हैं
केंद्रक जिसको कहते हैं उसको लेते हैं तो उसके भीतर भी है। हमारी हर कोशिका में स्पेस है, कोशिका के भीतर भी स्पेस है, हर एटम के भीतर भी स्पेस है। तो स्पेस जो है वो काफी व्यापक है, उसकी विद्यमानता हर चीजों में है। तो ऐसे विद्यमान तत्व जो हर चीजों में हैं और बाहर भी है, यानी जो सब में घुस भी गया है और जो बाहर भी विद्यमान है। जैसे कि स्पेस के तहत ही जो है यह हमारी पृथ्वी है, यह सूरज है, चांद तारे जितने भी यहाँ पूरा अस्तित्व है वह स्पेस के तहत ही है। लेकिन स्पेस के तहत होते हुए भी स्पेस को यहां पर फंडामेंटल नहीं माना गया है। फंडामेंटल तो अव्यक्त स्थिति को ही माना गया है, वहां से प्रकट होता है। वहां स्पेस क्या होता है, बहुत सूक्ष्म अवस्था में होता है विद्यमान, होता तो है उसमें भी लेकिन बहुत सूक्ष्म अवस्था में होता है। और ये सारे मिलकर के वहां अव्यक्त स्थिति में एक अलग ही एक उसका, इसलिए उसका अलग नाम दिया गया है। तो यह जो आकाश तत्व है ये काफी गहरा है, इसका राज बहुत गंभीर है और इसको समझने का मतलब है कि अध्यात्म को बहुत बारीकी से समझ जाना और बहुत मदद करता है। यह सभी में विद्यमान है और अपने में सबको विद्यमान किया हुआ है, यानी सबको स्थान दिया हुआ है, इसलिए आकाश तत्व इसे कहते हैं। अब यह जो आकाश तत्व है, जो आकाश तत्व सबको स्थान दिया हुआ है अपने में, उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। इसका दो भाग करते हैं, और जिसमें सब विद्यमान है उसे आकाश तत्व कहते हैं। फिर उसको अलग अलग आकाश तत्व में फिर बांटते हैं। चिदाकाश होता है, जिसमें चित्त विद्यमान है, घटाकाश है, महाकाश है। तो इस तरह से कई आकाश बताए जाते हैं। तो चाहे लघु आकाश हो चाहे महाकाश हो, है सब आकाश ही, और इसलिए इसकी अलग कैटेगरी बांटाई गई है क्योंकि ये सब में विद्यमान है, और ये वायु में भी विद्यमान है, तेज में भी विद्यमान है, पृथ्वी में भी, जल में भी, ये सभी तत्वों में विद्यमान है और अपने अंतर्गत भी सबको रखा हुआ है। तो ये महाभूत है। अब इसके बाद है इंद्रियाणी। अब ये जो है, इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो पंच महाभूत हैं ये अपना एक हिस्सा रख करके और बाकी हिस्से जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे को। तो उसको जो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आकाशीय तत्व है, मान लीजिए, तो आधा भाग आकाश तत्व रखा और आधा भाग में बाकी सबको ट्रांसफर कर दिया। उसी तरह से पृथ्वी है, आधा आपने रखा, आधा सब में ट्रांसफर कर दिया। कहने का मतलब है कि वो सभी में होता है, हर कोई हर में होता है, यानी पृथ्वी तत्व भी सब में है, जल तत्व भी सब में है, आकाश तत्व भी सब में है। इस तरह से सब एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार के जो सारे जो है ये एकीकृत रूप से कहा जाते हैं, इसलिए ये पंचीकृत महाभूत कहा जाता है। ये पांचों मिले हुए एक तरह से हैं, मिश्रण है इनका, इसलिए पंचीकृत महाभूत कहलाते हैं। अब इसके बाद जो है इंद्रियाणी दशैकम, तो 10 इंद्रियां हैं। कौन कौन 10 इंद्रियां हैं? इंद्रियों के विषय में तो ये बहुत सामान्य सा शब्द है, सभी लोग जानते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो ये 10 इंद्रियां हैं। जैसे श्रोत्र है, त्वचा है, नेत्र है, रसना है और घ्राण है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये जो है कर्म इंद्रियां हैं। इसके अलावा एक इंद्रिय और है
इसलिए यहाँ एकम च भी दिया हुआ है, 10 एकम च। तो वह 10 और एक और है, तो एक और कौन है? वह इन सभी इंद्रियों का हेड है, बॉस है, वह है मन। उसे भी इंद्रियों का राजा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है इंद्र। इंद्र क्या? इंद्र का मतलब क्या है? इंद्रियों का राजा, वह इंद्र है। अब यह जो इंद्र है, मन जो है, वह कुछ पैदा नहीं करता है, वह उसको विकृति ही मानी जाती है, यानी वह उत्पन्न हुआ है। और इसके अलावा क्या है? च इंद्रिय गोचरः। अब ये जो इंद्रियां हैं, इन सब के तो आप जानते ही होंगे क्या इसका महत्व है। इंद्रियों के कार्यों को तो जानते ही होंगे, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। नेत्र से हम लोग देखते हैं, श्रोत्र से हम लोग सुनते हैं, घ्राण से हम लोग सूंघते हैं, रसना से हम लोग चखते हैं, और त्वचा से हम लोग स्पर्श महसूस करते हैं। उसी तरह से कर्मेंद्रियां भी है, वाक है बोलने का, पाणी हाथ है, पाद पैर है, उपस्थ और पायु लिंग और गुदा। इन सब के कर्म आप सब जानते हैं। तो अब जो है 5 इंद्रिय गोचर, यानी इंद्रियां जहां जाती हैं, इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं। हर इंद्रिय का अपना विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। इन्हें तन्मात्रा भी कहा जाता है। अब ये भी जो है, ये केवल विकृति है। इंद्रियां इसमें जाते हैं का मतलब क्या हो गया कि इंद्रियां इनके साथ संसर्ग करती हैं, संपर्क करती हैं, इनके साथ रिएक्शन करती हैं, इनको ग्रहण करती हैं, और इनको ग्रहण करके इनकी सूक्ष्मता में इनको ले जाती हैं। तब हमारी बुद्धि इनका विश्लेषण करके बताती है क्या है। मन भी इसको संग्रहित रखता है। तो ये 5 जो है इंद्रिय गोचरः है। यहाँ इंद्रियां जो जाती हैं, गोचर करती हैं, चलती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं, संसर्ग करती हैं। अब ये जो हैं सारे मिल जाते हैं, तो ये कितने हो जाते हैं? 24। तो ये 24 तत्व हैं। ये 24 तत्व क्या है? ये क्षेत्र है। भगवान ने कहा था ना क्षेत्र और क्षेत्र के विषय में, तो ये क्षेत्र है। 5 महाभूत, एक अहंकार, एक बुद्धि, एक अव्यक्त स्थिति हो गई, और 11 इंद्रियां हो गई, और 5 जो है तन्मात्राएं हो गई। तो ये 24 तत्व हैं जिन्हें क्षेत्र कहा गया है। इस श्लोक में इतना ही है। अब इसके जो और विकार होंगे उसे अगले श्लोक में भगवान हमें बताएंगे। तो इसमें इतना ही। ओम।